मंत्र साधना ध्यान योग दैनिक दिनचर्या में हम स्पिरिचुअलिटी या सकारात्मकता, आध्यात्मिकता को हम कैसे जोड़ते हैं? रियल में क्या है कि जो लोग कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसमें स्पेशल नियम और कानून लागू करने चाहिए, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा पूरा सिस्टम ये है कि आप नॉर्मल वे में जैसे आपकी ज़िंदगी होती है, उसको जियो। आप जो आपके रोज़ के डेली कार्य हैं, आप उनको करिए। आपको दुकान पे जाना है, आप दुकान पे जाइए। आपको जॉब करना है, आप जॉब करिए। आपको जो व्यापार है, वो व्यापार करिए। आपको आध्यात्मिकता में कहीं पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करिए। आप डॉक्टर हैं, आप अपने पेशे से जाइए। जो भी आपको करना है, आप राजनीतिज्ञ हैं, अपने राजनीति में करिए। जो भी करना है, आप करिए। बट मंत्र साधना ध्यान लोग क्या कहता है कि आप जो भी करें, वो सब ईश्वर के लिए करिए। आप किसके लिए करते हो? या तो अपने लिए करते हो, या बीवी के लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हो, या किसी नाम के लिए करते हो। नहीं, आप जो भी करें वो ईश्वर के लिए करें। पहले सुबह ही उठें और उठ के डिसीजन लें, हे प्रभु, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उनका ध्यान करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने एक जीवन और दिया आपको, जो हम करते हैं अपने जीवन में। और आज से जीवन, आज का दिन शुरू हुआ, ये आपके हवाले, जो भी हम करेंगे आपके चरणों में। और शाम को फिर थैंक यू बोलें। दिन भर जो करा है सब भगवान को समर्पित करें कि ये प्रभु, ये सब आपने आज करवाया, इतना सक्षम बनाया, और ये सब आपके चरणों में फिर सो जाए। अब हम इसमें करते कैसे? हम ये करते हैं, जब भी आप सोएं तो सोने से पहले ईश्वर का स्मरण जरूर करें। किस ईश्वर का स्मरण करें? जिसको आप मानते हो। आप परमपिता परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हो, जैसे भी मानते हो, उसी रूप में उसका स्मरण करें, उसी रूप में उसका ख्याल करें, और उसका शुक्रिया, धन्यवाद जरूर करें जो उसने दिया है। और फिर थोड़ा सा ख्याल करें, जिस भी रूप में आपको अच्छा लगता है। अपने माता पिता के रूप में आप बना सकते हैं कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता के रूप में है। ये किसी भी रूप में, एक नूर के रूप में आप समझ सकते हो, एक किसी और एक सोच सकते हैं कि एक कोई ज्योति जल रही है, उसके रूप में आप देख सकते, जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे ध्यान करिए। और मूर्ति पूजा ये इसलिए तो आई थी कि इस तरह से आप एक मूर्ति बना लो और ईश्वर को ये हाजिर नाजिर मान लो। तो इस तरह से मन में ख्याल करके हाजिर नाजिर मान के उनका ध्यान करना, उनका नाम लेना। जिस ईश्वर के तो हजारों नाम है, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता है नाम लेना, धन्यवाद देना, सो जाना। सुबह फिर उठना, उठने के बाद वो सारा जो कार्यक्रम है दिन भर का, वो सब उसी के लिए करना। आप ही के लिए कर रहे हैं, आपने दिया, तो वो सब पूजा बन जाता है। मैं कभी नहीं कहता कि आप 4 बजे उठो, मैं कभी नहीं कहता आप 5 बजे उठो, मैं कभी नहीं कहता फिक्स उठो। जब आपकी नींद पूरी हो जाए, आप आराम से उठो, आपका भगवान खुद उठा देगा। उठो, फ्रेश हो, उसके बाद ईश्वर का नाम लो। ईश्वर का नाम लेके, या उठते ही पहले ईश्वर का नाम लो, फिर थोड़ा सा ध्यान करो। जो आपको पूजा भजन आपके धर्म के अनुसार हो, आपके संप्रदाय ने जो धर्म पूजा स्टाइल बताया हो कि इस तरह से आपके यहाँ पूजा, आपके घर में जैसे पूजा पाठ होती हो, आप करिएगा, थोड़ी सकारात्मकता आएगी। आप वो करिएगा और अपने काम पे चले जाइए। जो काम करते हो ध्यान रखिए, वो काम किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे, वो काम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो काम सौंपा है। जिस दिन ईश्वर आप उस काम से आपको हटाना होगा, यूं करेगा, आप उस काम से हट जाएंगे और फिर आपको दूसरे काम से वो लगा देगा। तो ये ईश्वर ही नहीं काम दिया, ये मान के चलो। ईश्वर ने ही आपको रोजी दी है, ये मान के चलो। जो भी आप काम कर रहे हो, आप घर की गृहिणी है ना, वो काम भी ईश्वर ने दिया है। आप ईश्वर का काम समझ के करियो। आप भोजन ईश्वर के लिए बनाइएगा, पहले भोग उसको लगाइएगा, उसके बाद जिसको खा रहे हैं वो ठीक है, ईश्वर के ही बंदे हैं, प्रसाद बट रहे हैं, वो प्रसाद बन जाएगा। आप जो रोज का भोजन बनाते हैं वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आप घर में जो सजावट करते हैं, घर में जो सफाई करते हैं, घर में जो आप देखभाल करते हैं, वो आप सोचिए ईश्वर का मंदिर है, हम तो अपने मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप मत सोचिए कि वो साहब है, उन साहब की वजह से आप जॉब कर रहे हैं। साहब तो केवल निमित्त रखे हैं भगवान ने। हो सकता है कल को आपको वहां वो रख दे और आपके अंडर में वो लोग काम करने, और लोग काम करने लगे। वो कर सकता है कुछ भी, लेकिन क्या है, आप ये सोच के करिए वो भी निमित्त है और आप भी निमित्त है। और काम किसका कर रहे हो? आप ईश्वर का कर रहे हो। जब हम ईश्वर का काम समझ के सारे काम करने लगते हैं तो पूरा जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है, और पूरा जीवन ही हमारी एक साधना हो जाता है। और इस साधना का उद्देश्य मात्र यही होता है कि जब हमारा अंतिम समय हो, तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसका ख्याल हमारी आंखों में हो, क्योंकि हर समय हम सोते जागते उठते बैठते सुख दुख सब में समान भाव से उसी ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। तो लास्ट में भी उसी का स्मरण हो, तभी हमें उसकी गति चरणों में होती है। तो हमारे मंत्र साधना ध्यान लोक में कोई फिक्स नियम और कानून बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो आप बस केवल इसी बात पर है कि आप
सब जो भी कार्य कर रहे हो, ईश्वर ने आपको जहां भी नियुक्त किया है, जैसे भी हो, केवल ईश्वर का ध्यान स्मरण करें और जो आपको नाम अच्छा लगता है उसका जाप करें। स्पिरिचुअलिटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी, आध्यात्मिकता भी होगी और सकारात्मकता भी जीवन में होगी। और एक बात गारंटी मैं ले रहा हूं, उन्नति भी जरूर होगी, आप देखना। नमस्कार।